वैसे तो दोस्तों इन दिनों इंडिया में मेगा बजट VFX हैवी और लार्जर देन लाइफ टाइप की मूवीज की मानो बाढ़ सी आ गई है, जिनमें से कुछ तो आ चुकी है और कुछ के आने की तैयारी चल रही है। पर अब तक जो भी आ चुका है और जिनके आने का अनाउंसमेंट हो रहा है वो सारी बिग बजट की मूवीज ही हैं। पर अब बिग बजट की वेब सीरीज का भी सिलसिला शुरू होते दिख रहा है और ये वाकई में बहुत ही अच्छा साइन है, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी काफी सारी ऐसी वेब सीरीज बन चुकी है जो आज के समय में भी वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है और जिसका बजट भी काफी कम था। पर अब इंडियन फिल्म मेकर्स भी बिग बजट की हैवी VFX वाली वेब सीरीज में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिए हैं और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं 5 वेब सीरीज की बात करेंगे दोस्तों, जो इंडियन वेब सीरीज के लिए एक माइलस्टोन साबित हो सकता है। तो आज का ये वीडियो न केवल इंटरेस्टिंग होने वाला है, बल्कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने और काफी कुछ जीतने भी मिल सकता है दोस्तों। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट, क्योंकि इस वीडियो में एक गिव अवे कॉन्टेस्ट भी है जिसमें पार्टिसिपेट करने पर आप जीत सकते हैं रेड वुल्फ की तरफ से 2 अमेजिंग टी शर्ट्स, जिसे आप अपने चॉइस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। बट आई नो ये भी आपके लिए एक डिफिकल्ट टास्क हो सकता है, क्योंकि आपको इस वेबसाइट में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों अमेजिंग सुपर हीरोज, कार्टून्स, एनिमे, कॉमिक्स और पॉपुलर वेब सीरीज के मर्चेंडाइज लाइक टी शर्ट, कैप्स, बैजेस, मग्स, स्टिकर्स और भी बहुत कुछ काफी आसानी से मिल जाएगा, वो भी बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ। भाई ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अब कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने और जीतने के लिए आपको एक टास्क और 2 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला टास्क ये होगा कि आपको पूरा वीडियो बड़े ही ध्यान से देखना होगा और काउंट करना होगा कि पूरे वीडियो के दौरान रेड वुल्फ का ये वुल्फ कितने बार अपीयर हुआ है। देन उसका जवाब आपको हमें हमारे इंस्टाग्राम में पर्सनल मैसेज करके देना होगा। एंड लास्ट स्टेप, आपको रेड वुल्फ का इंस्टाग्राम पेज फॉलो करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड दैट्स इट। विनर्स का अनाउंसमेंट 1 अगस्त को इंस्टाग्राम में किया जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं IPP TV। तो जब कभी भी हम गेम ऑफ थ्रोन्स, विचर या फिर स्ट्रेंजर थिंग्स जैसी वेब सीरीज को देखते हैं, तब कभी न कभी ये ख्याल तो दिमाग में आता ही है कि क्या हम कभी ऐसी सीरीज बना पाएंगे जो इंटरनेशनली हमें रिप्रेजेंट करे। जस्ट लाइक स्क्विड गेम साउथ कोरिया को किया, मनी हाइस्ट स्पेन को किया और डार्क ने जर्मनी को किया। वैसे अगर ये सवाल आज से 5 साल पहले भी पूछते तो शायद इसका जवाब ना ही होता, पर अगर आज के समय में ये पूछे तो इसका जवाब बिल्कुल हाँ है, क्योंकि हमारे कुछ वेब सीरीज तो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड लोगों के बीच पॉपुलर हैं। सेक्रेड गेम्स न्यूयॉर्क टाइम में 30 बेस्ट इंटरनेशनल वेब सीरीज की लिस्ट में शामिल था। उसके अलावा फैमिली मैन, मिर्जापुर, 4 मोर शॉट्स और डेली क्राइम और इवन द लीजेंड ऑफ हनुमान भी वर्ल्ड वाइड लोगों के बीच काफी पॉपुलर है। हाँ, ये अलग बात है कि अभी तक इनमें से कोई भी इंटरनेट सेंसेशन नहीं बना है, बट सिंस इंडियन वेब सीरीज का सफर अभी तो शुरू ही हुआ है, तो इतने कम समय में अपनी ये पहचान बनाना भी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फिर भी अगर हम गेम ऑफ थ्रोन या फिर विचर जैसी फैंटेसी वेब सीरीज की बात करें तो यस, ऐसे जॉनरा में हम अभी भी काफी पीछे हैं, क्योंकि अब तक कोई भी इंडियन प्रोडक्शन हाउस अपने आप को इसमें फुल्ली इन्वेस्ट नहीं किया है। बट सिंस अब OTT ने मेकर्स के लिए ग्लोबल मार्केट का दरवाजा खोल दिया है, तो वो भी बड़े रिस्क लेते हुए नजर आ रहे हैं, जो हाल के ही कुछ बड़े अनाउंसमेंट से साफ नजर आ रहा है। और उन अनाउंसमेंट में से सबसे पहला है अमीश त्रिपाठी की इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ, जो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ट्रियो नॉवेल है और जिसके ऊपर फिल्म बनाने की कोशिश तो कई बार हुई, पर हर बार VFX का बजट देखकर मेकर्स पीछे हट जाते थे। बट शायद अब मेकर्स को रिस्क लेने में ज्यादा डर नहीं लग रहा है, इसलिए फाइनली अब शिवा ट्रायलॉजी को वेब सीरीज में अडॉप्ट किया जा रहा है, वो भी 3 सीजन के रूप में। वैसे इस डील के बाद इसके राइटर अमीश त्रिपाठी काफी खुश दिखे और ये भी कह डाला कि वो काफी हैप्पी हैं कि इस नॉवेल का फिल्म नहीं बल्कि वेब सीरीज बन रहा है, क्योंकि फिल्म में इसे जल्दी निपटाने की कोशिश हो सकती थी, जो कि इसके एक्चुअल फ्लेवर को खराब कर सकती थी। वहीं वेब सीरीज एक मौका देगा इसके वर्ल्ड को काफी अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे ये वेब सीरीज डेफिनेटली काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसको बनाने का जिम्मा शेखर कपूर के पास है, जिन्होंने मासूम, मिस्टर इंडिया और बैंडिट क्वीन जैसी बेहतरीन इंडियन मूवी के साथ साथ एलिजाबेथ, द 4 फीदर्स और एलिजाबेथ द गोल्डन एज जैसी हॉलीवुड की भी फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं और जिसके लिए उन्हें काफी सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। तो इन सब को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अमीश
त्रिपाठी की इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी लाइन वाली नॉवेल के साथ न्याय केवल शेखर कपूर जैसे डायरेक्टर ही कर सकते हैं, क्योंकि शेखर कपूर के पास ऐसे ही जॉनर की चीजों में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अगर किसी को नहीं पता तो बता दूं कि ग्राफिक इंडिया का द साधु और देवी दोनों का ही राइटर शेखर कपूर हैं और दोनों का ही यूनिवर्स सिमिलर है इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ से, और ये सारी चीजें इस प्रोजेक्ट के लिए एक्सपेक्टेशन को और हाई करती है। अब अगर इसके प्रोडक्शन की बात करें तो इसके प्री प्रोडक्शन का काम तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, पर फिर भी इसका फर्स्ट सीजन हमें 2025 तक ही देखने मिल पाएगा। और सिंस इसका मेन प्रोड्यूसर इंटरनेशनल आर्ट मशीन है जिसका अमेज़न प्राइम के साथ कोलैबोरेशन है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये वेब सीरीज हमें इसी OTT में ही देखने मिलेगा। तो जिस तरह से अमीश त्रिपाठी की नॉवेल जबरदस्त हिट था न केवल इंडिया में बल्कि और भी दूसरे कंट्रीज में भी, ठीक वैसे ही इसका वेब सीरीज भी वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो सकता है। इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ के बाद नंबर आता है अथर्व का, जिसको इनिशियली वेब सीरीज के रूप में ही इंट्रोड्यूस किया जाना था, बट अगेन सेम बजट के प्रॉब्लम के कारण इसका वेब सीरीज का प्लान कैंसिल कर दिया गया। बट इंस्टेड ऑफ इसे होल्ड में डालने के इसको ग्राफिक नॉवेल के रूप में निकाल दिया, जिसमें फीचर किया गया था फेमस इंडियन क्रिकेटर मिस्टर MS धोनी को। वैसे इवन ग्राफिक नॉवेल के रूप में भी लोगों द्वारा इसे काफी पसंद किया जा रहा है। वैसे अगर बाई चांस आप में से किसी ने अब तक इसे नहीं पढ़ा है तो आप भी इसे comicsutta.com से ऑर्डर कर सकते हैं। तो ग्राफिक नॉवेल के रूप में आ जाने के बाद अब इसके मेकर्स इसे ग्राफिक नॉवेल तक ही सीमित नहीं रखना चाहते हैं, बल्कि अब इसके वेब सीरीज का काम भी तेजी से किया जा रहा है। वैसे ये बात इसके को प्रोड्यूसर साक्षी धोनी ने इस नॉवेल के रिलीज होने से पहले ही बोल दिया था कि दरअसल वो लोगों से इसका रिस्पॉन्स देखना चाहते थे, और अब जब इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है तो अब इसकी संभावना और भी ज्यादा हो गई है कि इसका लाइव एक्शन अडेप्टेशन भी जल्द ही किया जाएगा। और इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट की वेब सीरीज अगर अच्छे बजट के साथ आएगी तो डेफिनेटली इसका वर्ल्ड वाइड सक्सेस होना 100% तय है। फैंटेसी के साथ साथ सुपर हीरो मटेरियल देखना किसे पसंद नहीं है। हालांकि कुछ साल पहले ऐसा मिसकॉन्सेप्शन था कि सुपर हीरो स्टफ केवल बड़े पर्दे पर ही अच्छा लगता है, पर आज के समय में OTT ने ये सारी गलतफहमी दूर कर दी है। अब तो बड़े पर्दे से ज्यादा सुपर हीरोज OTT में ही नजर आते हैं, फिर चाहे वो द बॉयज हो, अम्ब्रेला एकेडमी हो या फिर मार्वल DC के सुपर हीरोज हो। ऑलमोस्ट हर तरह के सुपर हीरोज अब OTT के रेस में भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस मामले में भी अब इंडिया क्यों पीछे रहे। इंडिया में भी 2 सुपर हीरो वेब सीरीज पे काम जल्द ही चालू हो सकता है, जिनमें से एक है रक्षक, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, और दूसरा होने वाला है फैंटम, जिसको भी इनिशियली फिल्म बनाने की ही बात चल रही थी और फैंटम के रोल के लिए कार्तिक आर्यन को भी फाइनल कर लिया गया था, पर क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से कार्तिक इस प्रोजेक्ट से हट गए। कार्तिक चाहते थे कि वो फैंटम को फुली कमर्शियल और लार्जर देन लाइफ टाइप की मूवी बनाएं, पर वसन बाला इसे मर्द को दर्द नहीं होता और भावेश जोशी की तरह ग्राउंडेड मूवी बनाना चाहते थे। अब वैसे देखा जाए तो दोनों ही अपनी जगह सही थे। कार्तिक चाहते थे कि ये कमर्शियली हिट रहे और वसन बाला चाहते थे कि इसका रेपुटेशन सही रहे, और इंडिया में दोनों चीजें बहुत ही मुश्किल से मिलता है। बट अगेन यहाँ वेब सीरीज एक सोल्यूशन बनकर सामने आया है, जिसमें न केवल इंडियन ऑडियंस का सपोर्ट मिल सकता है बल्कि ग्लोबल ऑडियंस भी इसके फैंस बन सकते हैं। और फिर फैंटम तो है ही अमेरिकन सुपर हीरो जो एक समय ऑलमोस्ट दुनिया के हर कोने में प्रिंट होता था, तो इस कैरेक्टर को इंडियन वर्जन में देखना किसी के लिए भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। और इसे अगर वसन बाला जैसे क्रिएटर बनाए तो इसका ग्लोबली हिट होना तो ऑलमोस्ट कंफर्म है। तो इन सबको देखते हुए मे बी अगले कुछ सालों के बाद रेड वुल्फ में भी हमें दुनिया भर के पॉपुलर कैरेक्टर्स के मर्चेंडाइज के साथ साथ कुछ इंडियन कैरेक्टर्स के मर्चेंडाइज भी यहाँ मिल जाएं, जस्ट लाइक सेक्रेट गेम्स। अब प्लीज वेबसाइट में जाकर फ्लाइंग जेट के मर्चेंडाइज सर्च करने मत बैठ जाना, वहाँ ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। फैंटेसी और सुपर हीरोज के बाद फाइनली इंडिया में भी अब स्टार वॉर्स की तरह साई-फाई स्पेस एडवेंचर वाली वेब सीरीज बनने जा रही है, जिसके लिए कोई बिल्कुल नया कैरेक्टर और कॉन्सेप्ट नहीं लाया जा रहा है, बल्कि 90s के ही समय का एक स्पेस सुपर हीरो कैप्टन व्योम को रीबूट किया जा रहा है। अब इससे उम्मीद इसलिए भी ज्यादा किया जा सकता है क्योंकि इसका मेन प्रोड्यूसर वही है जो शक्तिमान की फिल्म का को प्रोड्यूसर है, मींस ब्रेविंग थॉट्स। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है कि इस प्रोजेक्ट के लिए सोनी इंटरनेशनल साथ में है या नहीं, बट जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए ऑलरेडी काफी सारे OTT और बड़े स्टूडियोज इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो इससे तो यही लग रहा है कि इसका प्रोडक्शन एक बड़े बजट के साथ ही शुरू होगा। वैसे फिलहाल तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही इनिशियल फेज पर है, तो इसके बारे में अभी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आउट नहीं हुआ है। तो जैसे जैसे अपडेट हमें मिलता जाएगा उसे आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, और ऐसी चीजों से अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही हमें दूसरे सोशल मीडिया
मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यही रोकना चाहूंगा दोस्तों, पर आपको अभी नहीं रुकना है। होप सो आपने वीडियो के सारे वुल्फ को अच्छी तरीके से काउंट किया होगा। अगर किया होगा तो देर किस बात की, अभी अपने जवाब हमें हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके दे सकते हैं और साथ ही रेड वुल्फ को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसे किसी अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।